हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्मार्ट क्लासेस। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे कि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो सामाजिक और धार्मिक जो सुधार आंदोलन चलाया गया था, उसी के अंतर्गत जो है मुसलमानों में जो है बहुत सारे सामाजिक और धार्मिक आंदोलन चलाया गया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो सबसे प्रमुख आंदोलन आता है वो है अलीगढ़ आंदोलन। ये जो है सर सैयद अहमद खां के द्वारा जो है इस आंदोलन को चलाया गया था। अब हम लोग जानते हैं कि सर सैयद अहमद खां के बारे में थोड़ा सा। इनका जन्म जो है 1817 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था, और जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय जो है ये कंपनी के न्यायिक सेवा में थे, और ये पूर्णतः जो है मतलब अंग्रेज़ों के प्रति जो है राजभक्त थे, यानी कि पूरी तरह से अंग्रेज़ों के फेवर में थे। ये जो अलीगढ़ मूवमेंट चलाया गया था, अलीगढ़ आंदोलन, इसके दो प्रमुख उद्देश्य थे। इसका कारण क्या था इसको चलाने का? एक था कि अंग्रेज और मुसलमानों के बीच जो है आपसी संबंध को ठीक करना, और दूसरा था कि मुसलमानों में जो है आधुनिक शिक्षा का जो है प्रसार हो सके। इन्हीं दो कारणों से जो है अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया था। मुस्लिम समाज में जो है बहुत सारी कुरीतियाँ आ गई थी, इसको दूर करने का भी जो है प्रयास किया गया। पीरी मुरीद की जो प्रथा थी उसको भी समाप्त करने का प्रयास जो है सर सैयद अहमद खां के द्वारा जो है किया गया। इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था जिसका नाम था तहजीब अल अखलाक। 1864 में जो है गाजीपुर में अंग्रेजी शिक्षा का स्कूल खोला, और अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू अनुवाद के लिए एक विज्ञान समाज की स्थापना भी जो है इनके द्वारा किया गया था। 1875 में जो है अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की जो है स्थापना किया गया, और यही जो 1875 में जो है ये जो मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना किया था, 1920 में ये जो है अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। और अलीगढ़ में जो है मुस्लिम संप्रदाय धार्मिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण का इस प्रकार से जो है वो केंद्र बन गया। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय कब बना और इसकी स्थापना जो है किस रूप में किया गया था। इसके अलावा जो है मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की स्थापना भी जो है सर सैयद अहमद खां के द्वारा स्थापित किया गया था, और 1893 में जो है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना भी जो है इनके द्वारा किया गया था। इसके सदस्य जो है मुसलमान और अंग्रेज ये दोनों ही जो है इसके सदस्य थे। तो ये एक जो है अलीगढ़ मूवमेंट जो था बहुत ही प्रमुख आंदोलन था। अब हम लोग जानते हैं कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो है समाज सुधार के लिए जो है कौन कौन से कानून बनाए गए, और भारत में जो बहुत सारी कुरीतियाँ थी उसको समाप्त किस प्रकार से किया गया। तो इसमें जो सर्वप्रमुख नाम आता है वो था सती प्रथा। 1833 में चार्टर के नवीकरण के बाद विवाद को देखते हुए डायरेक्टरों ने विलियम बेंटिक को इसे बंद करने का सुझाव दिया था। 1829 में जो है 17वें नियम के अंतर्गत जो है जीवित जलाना बंद कर दिया गया, और साथ ही साथ जो है सती प्रथा का जो है इस प्रकार से अंत किया गया था। ये दोनों याद रखिएगा कि 1829 में 17वें नियम के तहत, ये एक बार पूछा गया था कि किस नियम के तहत। यह नियम जो है सबसे पहले बंगाल में लागू किया गया था। इसके बाद जो है 1830 में जो है बम्बे और मद्रास में भी जो इसे लागू किया गया था। इसके बाद है शिशुवध, खास करके जो है बालिकाओं के प्रति। यह जो है क्रूर प्रथा बंगालियों और राजपूतों में प्रचलित थी। महाराजा रंजीत के पुत्र दिलीप सिंह का कथन है कि उसने स्वयं अपने नेत्रों के सामने देखा कि उसकी अपनी बहनों को बोरी में बंद करके नदी में फेंक दिया गया। ये जो है महाराजा रंजीत सिंह का जो है के पुत्र जो दिलीप सिंह थे उनका कथन था। तो 1795 में जो है बंगाल के नियम जो है 21 और 1840 के नियम 3 से जो है इसे रोका गया, और शिशु हत्या को जो है साधारण हत्या के बराबर मान लिया
गया। इसके बाद है विधवा पुनर्विवाह एवं बाल विवाह निषेध। इसमें जो है प्रमुख योगदान जो था संस्कृत कॉलेज के आचार्य श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। इन्होंने जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अधिनियम 15 के तहत जो है इसे लागू करवाया, जिसके तहत जो है विधवा विवाह को जो है वैध ठहराया गया। इसके अलावा प्रोफेसर डी के कार्वे और मद्रास में पेरिसिंगलिंग पंटलू, इन्होंने जो है डी के कार्वे ने जो है 1899 में विधवा आश्रम पूना में स्थापित किया था। इसके बाद 1906 में जो है इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी बॉम्बे में स्थापित किया था। और मद्रास के वीरेसिंगलिंग पंटुलू जो थे, इनका विशेष योगदान जो था इसमें विधवा आश्रम के प्रति था। और डी के कार्वे कौन थे? ये जो थे फर्गुसन कॉलेज के प्रधानाध्यापक थे। 1893 में जो है ब्राह्मण विधवा से विवाह किया था इन्होंने। इसके बाद है 1872 सिविल मैरिज एक्ट। इसके तहत जो है 14 वर्ष से कम आयु की लड़की और 18 वर्ष से कम आयु की लड़का, इसका जो है विवाह वर्जित कहा गया। इसके तहत जो है बहुपत्नी प्रथा की भी समाप्ति की गई, परंतु समाज में इसका असर नहीं हुआ। अतः अंत में क्या हुआ कि पारसी सुधारक BM मालबारी के प्रयास से जो है 1891 में एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट जो है पारित किया गया और 12 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और 1930 में जो है शारदा एक्ट के द्वारा जो है विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष लड़कियों के लिए और 18 वर्ष लड़कों के लिए निर्धारित किया गया। इसके बाद है स्त्री शिक्षा। इसमें भी जो है बहुत सारा योगदान रहा लोगों का। 1819 में जो है कलकत्ता में जो है तरुण स्त्री सभा का जो है स्थापना किया गया था। और JED पैटर्न ने 1849 में कलकत्ता में एक बालिका विद्यालय का भी जो स्थापना किया था। इसके अलावा जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है 35 बालिका विद्यालय भी खोले थे। बॉम्बे में एल्फिंस्टन संस्थान जो है इसका भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। और 1854 में सर चार्ल्स वुड के पत्र में स्त्री शिक्षा पर जो है विशेष बल दिया गया। इसके बाद है दास प्रथा का अंत। 1833 में जो है अंग्रेजी साम्राज्य में जो है दास प्रथा जो है ये समाप्त कर दी गई थी। 1833 के चार्टर में के द्वारा जो है इसको जो है शीघ्र ही समाप्त करने की घोषणा की गई। 1843 में जो है ये समस्त भारत में जो है दास प्रथा को जो है अवैध घोषित किया गया। ये भारत में जो है 1843 में जो है पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा जो है 1887 में जो है भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना जो है महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा जो है किया गया था। और 1903 में जो है बॉम्बे सोसाइटी रिफॉर्म एसोसिएशन, मद्रास में हिंदू एसोसिएशन, इसकी स्थापना जो है एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। और 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ और बाद में हरिजन सेवा संघ जो है स्थापित हुआ था। इसके जो है खास करके जो है जो किस वर्ष इसको जो है स्थापित किया गया था ये जरूर याद रखिएगा। 1926 में जो है अखिल भारतीय महिला संघ की जो है स्थापना हुई। मुसलमानों में पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए जो है अब्दुल लतीफ़ ने 1863 में मुहम्मद लिटरेरी सोसाइटी कलकत्ता की स्थापना किया था। अब कुछ जो है बहुत ही प्रमुख बातें जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, जैसे कि सती प्रथा, इसका अंत जो है 1829 में हुआ था। किसके सही में हुआ था? कौन गवर्नर जनरल थे? वो थे विलियम बेंटिक। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये जो है 1856 में लागू हुआ था लॉर्ड डलहौजी के काल में। इसके बाद है दास प्रथा उन्मूलन विधेयक, ये 1843 में लाया गया था लॉर्ड एलन बोरो के समय में। इसके बाद है एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट,
ये जो है 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय में इसे पारित किया गया था। तो इस तरह से जो है कुछ प्रमुख जो है समाज सुधारक और धर्म सुधारक ये जो आंदोलन चलाया गया था भारतवर्ष में जो है, इसके बारे में हम लोग जाने, और इससे परीक्षाओं में जो है अक्सर प्रश्न आता ही आता है। ये वीडियो आपको जैसा भी लगा है लाइक, डिसलाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।